बच्चों, इस वीडियो में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चैप्टर के बारे में देखेंगे। इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक तो ये है। तो श्रम विभाजन सभ्य समाज के लिए स्वीकार हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पर श्रमिकों का विभाजन किया जाना किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं है। किसने कहा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। क्योंकि श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजन किसी भी सभ्य समाज में नहीं किया गया है, जबकि भारतीय जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करने के साथ साथ विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा व नीचा भी मानती है। इसलिए जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप होने के बावजूद आपत्तिजनक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन तभी माना जा सकता है जब यह लोगों को उनकी रुचि के आधार पर कार्य दे या उनकी रुचि पर आधारित हो, उसमें व्यवसाय के प्रति कौशल विकसित हो। भारतीय जाति प्रथा में श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि या योग्यता के आधार पर न होकर माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय ही कर दिया जाता है। इस प्रकार के विभाजन में मनुष्य पेशे के अनुपयुक्त तथा अपर्याप्त होने पर जीवन भर उसी पेशे से बंधा रहता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पैसा बदल नहीं पाता। यह प्रथा आर्थिक पहलू से न्यायसंगत नहीं है तथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना देती है। तो बाबा साहेब जी ने इसमें बताया है कि श्रम विभाजन एक सभ्य समाज के लिए तभी स्वीकार हो सकता है जब श्रम विभाजन को जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनके कार्य के आधार पर करना चाहिए। तो जाति के आधार पर यदि हम श्रमिकों का विभाजन करते हैं तो वह किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होगा। कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि गर्भधारण के समय ही जो उनका व्यवसाय होता था वो तय कर दिया जाता था और वो चाह कर भी अपने पेशे को बदल नहीं सकते थे। लेकिन इस कुप्रथा को हटाने के लिए बाबा साहेब ने अपने विचार दिए और इसे हटाने के लिए उन्होंने कहा तथा ये प्रथा आर्थिक पहलू से भी न्यायसंगत नहीं थी। इसलिए उन्होंने मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर निष्क्रिय बना देने वाली इस प्रथा को हटाया और मनुष्य की पढ़ाई के हिसाब से मनुष्य अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में ये ही बताया गया है। नेक्स्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। लेखक के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भाईचारे पर आधारित लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। लोगों को अपनी शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता भी शेष अन्याय की तरह ही समान स्वतंत्रताओं को देना चाहिए। लेकिन जाति प्रथा की प्रशंसक इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अर्थ होगा लोगों को व्यवसाय चुनने की आज़ादी देना। इनके अभाव में व्यक्ति दासता से मुक्त नहीं हो पाएगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती, दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहारों व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना भी दासता ही है। सभ्य समाज में स्वतंत्रता के साथ साथ समता भी होना अनिवार्य है, लेकिन समता के आलोचकों के अनुसार चूंकि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, अतः उन्हें समान मानना गलत है। मनुष्य की शारीरिक क्षमता, वंश, परंपरा, सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन, मनुष्य के अपने प्रयत्न, इन तीन दृष्टियों से तय की जाती है। इन विभिन्नताओं के आधार पर लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ठीक नहीं, यानी कि बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए। सभी को आरंभ से ही समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और समान व्यवहार ही करना चाहिए। राजनीति भी सभी के लिए एक साथ व्यवहार करता है, क्योंकि अधिक जनसंख्या व समय की कमी के कारण वह आवश्यकताओं व क्षमताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होने पर समाज को वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांट सकता। अतः वह
समान व्यवहार सिद्धांत ही पालन करता है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। यानी बाबा साहेब ने कहा कि मेरी जो कल्पना का आदर्श समाज होगा वो कैसा होगा कि जाति प्रथा के आधार पर किसी भी चीज़ को, किसी भी श्रमिक को कार्य नहीं दिया जाएगा। कार्य किससे दिया जाएगा? उसकी योग्यता से, उसकी इच्छा से, उसके ज्ञानार्जन से, मनुष्य के अपने प्रयत्न से। तो इसमें 3 बातें होंगी। क्या क्या? एक तो माता पिता की कल्याण की कामना, यानी बहुत से माता पिता भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, ठीक। दूसरा, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन, यानी वो कितनी शिक्षा प्राप्त करता है, कितना उसके पास ज्ञान है। और तीसरा होगा मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो इन 3 दृष्टियों से उन्होंने बताया कि आदर्श समाज में जो श्रम मतलब अपना कार्य चुनने की क्षमता होनी चाहिए, इन 3 पहलुओं को रखते हुए, दृष्टियों को रखते हुए होना चाहिए। ओके।